जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ाद विवेकानंद युवा संगठन तथा आलोक संघ द्वारा आयोजित ग्रामीण विकास मेला 2026 के बारे में। किस तरह से इस मेले का आयोजन किया गया, किस तरह से उनकी प्लानिंग थी, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और आखिर बच्चों को किस तरह से इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आखिर उनका वह मिशन जिसका नाम ग्रामीण विकास है वो किस तरह से सक्सेसफुली। तो आज़ाद विवेकानंद युवा संगठन ने सबसे पहले इसकी बेसिक प्लानिंग किया तथा आलोक संघ के साथ टाई अप किया और इसकी प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अपना हमने पंपलेट छपवाया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया। साथ ही डिफरेंट स्कूलों में टीम वाइज जा करके इवेंट का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद ग्राउंड, क्योंकि नया ग्राउंड था BSNL टावर वाला, उसको हमने दुरुस्त कराया JCB के माध्यम से तथा ट्रैक्टर के माध्यम से। उसके बाद हमने अपने साथी राहुल, निखिल, पप्पू और आनंद के साथ मिल करके इस ग्राउंड की मार्किंग कराया। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरह से इस ग्राउंड को हमने तैयार किया है। इसके बाद जब ग्राउंड में जैसे ही बच्चे आते हैं, सबसे पहले हम उनको ड्रिल सिखाते हैं, किस तरह से पीछे मुड़ना है, किस तरह से सावधान होना है, किस तरह से दौड़ करके आगे जाना है। ये सारी बेसिक ड्रिल हम सिखाते हैं ताकि डिसिप्लिन के साथ हमारा कार्यक्रम चलता रहे। सावधान होगा तो कोई हिलेगा नहीं, सामने वाले को देखेगा। बच्चों को किस तरह से जवाब देने हैं ये चीज हम यहाँ पर सिखा रहे हैं उनको। ऐसे रिप्लाई आएगा। अब मैं सबसे पहले हमारा प्रोग्राम में जैसे ही हम अपनी टीम को ब्रीफ करते हैं किस तरह से इसका संचालन करना है, उसके बाद बच्चों को अलग अलग टीमों में बांट देते हैं और अलग अलग इंस्ट्रक्टर डिटेल करते हैं, जो कि बच्चों को वार्म अप, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कूल डाउन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह सिखाते हैं ताकि जो बच्चा पहली बार आता है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। पहला इवेंट हमारा यहाँ पर शुरू होता हुआ रनिंग, 1600 मीटर रनिंग के लिए बच्चे इकट्ठे हैं, जहाँ 50 बच्चे एक साथ रनिंग कर रहे हैं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये दो बच्चे लीड करते हुए, इन्होंने ट्रेनिंग पहले से की है, इन्होंने प्रैक्टिस पहले की है, इसलिए आज वो इस ग्राउंड में लीड कर पा रहे हैं। बाकी बच्चे जो लंबी लाइन कतारों में देख रहे हैं, ये वैसे बच्चे होते हैं जो ग्राउंड में पहली बार आए हुए होते हैं, जिनको किसी तरह का बेसिक एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है कि इन बच्चों को तैयार किया जा सके, इनको बेसिक तरीके, दौड़ने के तरीके, किस तरह से दर्द होता है तो उनको सहना कैसे है, किस तरह के स्टेप्स रखने हैं और पहला राउंड, दूसरा राउंड किस तरह से दौड़ना है, ये सारी स्ट्रेटजी हम इन ग्राउंड के माध्यम से सिखाते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर एक ही चांस में अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। इसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, ये हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से इनको सिखाते हैं। स्ट्रेचिंग सिखाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगेन दोबारा से। ये एक्सपर्ट्स हैं। इसके बाद बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से गोला फेंक करना है, क्योंकि ये शॉर्ट पुट थ्रो पुलिस में जाने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 60% बच्चे इसी फील्ड में फेल होते हैं और यहाँ पर बच्चियों को, जो कि लॉन्ग जंप आर्मी और पुलिस दोनों में आवश्यक है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जा रहा है। ये राधा के द्वारा एक डेमो प्रदान किया गया है, किस तरह से जंप करना है, हाथ किस तरह से आने चाहिए और दोबारा से बच्चों को ब्रीफ किया जाता है ताकि कोई किसी प्रकार की गलती ना करे, क्योंकि चांस एक बार ही मिलता है, 3 बार मिलता है वैसे, बट टेस्ट के बाद एक भी गलती जो है आपको बाहर कर सकती है। इसके बाद बच्चियां शॉर्ट पुट थ्रो करते हुए, और ये बच्चियों को देखने से लगता है कि इन्होंने प्रैक्टिस कभी नहीं की। इस ग्राउंड का मकसद ही वही है कि जिन्होंने कभी छुआ नहीं है वो एक बार यहाँ पर आकर देखें कौन सी चीज़ किस तरह से होती है और कितना कठिन होता है, और उसको सीखने के लिए किस तरह से हमको अपने शरीर का संतुलन रखना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो ये देखने में बहुत सामान्य सा, और यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बच्चों को सिखाते हुए किस तरह से शॉर्ट पुट थ्रो किया जाता है, और उसके बाद बच्चों ने अपना शॉर्ट पुट थ्रो किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन। ये वैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है या बार बार ग्राउंड में आते हैं। उसके बाद बच्चों का हाइट मेजरिंग करते हैं हम ग्राउंड में
ताकि किसी भी तरह की कमी ना हो। और यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा नेत्र परीक्षण किया जा रहा है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक की जा रही है। और ये हमारे फौजी भाइयों द्वारा मेडिकल किया जा रहा है जो कि शरीर की बनावट, अंगों का टेढ़ापन, फ्लैट फुट, नौकनी या किसी तरह से उंगलियों का टेढ़ापन, किसी तरह से दाग बॉडी में, दांतों की बनावट, कानों में किसी तरह की कमी ना हो, इन सब चीज़ों को बच्चों को तरीके से ब्रीफ किया जाता है ताकि किसी भर्ती में जाने से पहले एक बच्चा अपनी तैयारी पूरी तरह से करके जाए, किसी तरह की कमी ना रहे। इसी बात के लिए ये कैंप जाने जाते हैं और इन्हीं कैंपों का नतीजा कि हमारे क्षेत्र कम से कम 40-45 बच्चे विद इन 5 ईयर में सिलेक्ट हुए हैं। अब देखते देखते यह संख्या 2 गुनी होने वाली है। ये वैस्कुलर टेस्ट के लिए बच्चों को ऊपर जंप कराया जा रहा है ताकि किसी तरह की नर्व्स में फुलाव तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ चेक की जाएगी। क्योंकि जब बच्चा पहली बार जाता है उसे किसी तरह का बेसिक नॉलेज नहीं होता और इसके बाद शुरू होता है पुलअप, जिसे बीम के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छी बीम लगा सकते हैं, बट जो पहली बार आते हैं ग्राउंड में वो बड़े ही सामान्य तरीके से करते हैं। यहाँ पर फौजी भाइयों का परिचय कराया जा रहा है। ये अंकित हैं आपके सामने, इसके लेफ्ट साइड में ब्लू शर्ट में आप देख सकते हैं मनीष सर हैं, ये मनीष। फिर आगंतुकों का स्वागत, हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उनका स्वागत किया जा रहा है हमारे द्वारा। उसके बाद शुरू होने वाला है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहला प्राइज जाता हुआ विकास कुमार साहू को आर्मी भर्ती ट्रेनिंग कैंप में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है राम ने, इनके लिए तालियां। तीसरा स्थान प्राप्त किया है आकाश कुमार ने। और ये पुलिस भर्ती का यहाँ पुलिस भर्ती में पहला स्थान प्राप्त किया मिथुन कुमार ने। पुलिस भर्ती गर्ल्स कैटेगरी में राधा लोधी ने प्रथम स्थान, दूसरा स्थान नेहा गौड़ ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई है इनको। पुलिस भर्ती में प्रथम स्थान नरेंद्र ने, दूसरा स्थान नरेंद्र कुमार ने प्राप्त किया है, जिनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर राधा लोधी ने प्रथम स्थान पुलिस भर्ती में लड़कियों में और दूसरा स्थान प्राप्त किया है नेहा गौड़ ने। और ये हमारे साथी जिन्होंने मेडल्स अचीव किए हैं, 4 से लेकर के 10 तक हमने मेडल प्रदान किए हैं। जो बच्चे रनिंग अच्छी किए हैं और जिन्होंने सारे इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबको सम्मानित किया गया है 1 से लेकर के 10 तक की रैंक को। ये सभी विजेताओं को मेडल्स के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद फाइनल शॉट विजेताओं के साथ लिए गए हैं। आप देख सकते हैं मनोरम दृश्य, ये हमारे फौजी साथी और ये फाइनल शॉट अपने विजेताओं तथा आयोजककर्ताओं के बीच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। जिस तरह का कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वो बहुत ही कमाल का था और उत्साह देखते ही बनता था। और यहाँ बच्चों ने भी अपने एक्सपीरियंस साझा किए कि उन्हें किस तरह से इस प्रोग्राम के माध्यम से सहायता मिलती है और उनके सपने कैसे साकार होते हैं। तो ये है हमारा ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम।